गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देख ली होंगी अबाउट द जॉन प्रेफरेंसेस के बारे में, कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा सेफ जोन है। स्ट्रैटेजी वीडियो आपने बहुत सारी देखी होंगी कि भाई एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, बट द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। मैं एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से आपसे ये बातें करना चाहता हूँ, बिकॉज भाई जो आपको ये बता रहे हैं सब कुछ, मैं उन सबको बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, बट द वन थिंग इज दैट कि रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। उसका मेन कारण ये है कि जब हमने 2019 में एग्ज़ाम क्रैक किया था तो उस टाइम पे हम भी एक प्रेशर में थे, एक दिमाग में चल रहा था कि एसएससी का एग्ज़ाम भी आ सकता है और आपके आरआरबी जे का एग्ज़ाम भी आ सकता है, तो दोनों को हम कैसे डील कर सकते हैं और कौन सा जोन हमारे लिए सेफ रहेगा, इसके बारे में सबसे ज़्यादा दिक्कतें थी उस टाइम पे। बट एक प्रॉपर हमने गाइडेंस के साथ में, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। मैं आपको वही बताऊंगा। आपको मेरी बात सुननी है सुन लो, नहीं सुननी है तो भैया पहले भी आप महिला मित्र की जॉन प्रेफरेंस वीडियो देख के आ चुके होंगे, तो भैया वो आप अब भी देखोगे। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट में यदि 10% बच्चों को फायदा हो सका उस चीज़ का, तो भाई मेरी इस वीडियो बनाने का फायदा है और मैं वो बनाऊंगा। पहली बात बात करते हैं इस एग्जाम को लेके। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है मेरे पास वो है कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई, जैसे कि आपको पता है कि जो मेंस का एग्जाम है एसएससी जेई का, वो थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ डेट वेट नहीं आई है, तो दैट मीन्स कि आपका एसएससी जेई जो प्री का एग्जाम होने वाला होगा 2025 का, वो भी थोड़ा डिले होगा। कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि जिस टाइम पे आपका आरआरबी जेई का प्री का एग्जाम हो और उस टाइम पे आपके पास एसएससी जेई का प्री का एग्जाम हो जाए, तो फिर आपकी लंका लगने वाली है उस टाइम पे। बिकॉज दोनों के सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस, वहाँ पे मैथमेटिक्स आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो भाई जब हमने 2019 में एग्जाम दिया था तो हमारे एसएससी के एग्जाम में और आपके आरबी के एग्जाम में 2 महीने का डिफरेंस था। 2 महीने का भी पूरा डिफरेंस नहीं था, तो हमें दोनों एग्जाम साथ में देने पड़े थे। तो उसी के बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई आप उस एग्जाम को, दोनों एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते। सबसे पहले जो आपको नहीं पता है वो आपको बताना है कि भाई कॉमन सब्जेक्ट्स इन एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई, यदि आप दोनों सब्जेक्ट को, दोनों के दोनों सिलेबस को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है। अब मेरा बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है। वो ये हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशंस, सर्वेइंग, सॉइल, हार्डलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, और आपके स्ट्रक्चर का पार्ट जिसमें आपका सोम आता है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आता है, आरसीसी आता है, स्टील डिजाइन आता है। ये सारा पार्ट जो एसएससी का है वो आपके आरआरबी जेई में भी आ रहा है। ठीक है, तो भैया पेपर का यदि मैं आपको लेवल की बात करूं तो एसएससी जेई का जो प्री का लेवल होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, आरआरबी जेई का लेवल उससे थोड़ा कम होता है जो हम 2019 की बात करते थे। बट हो सकता है कि इस बार थोड़ा एग्जाम का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आ जाए, लेकिन उससे हम ये नहीं बोल सकते कि भाई बहुत हार्ड आ जाएगा या आपका ईएससी भर देगा। वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, वन लाइन क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट उस पर आपको फिक्स रहना है। तो सबसे पहले आपको जो यदि काम करना है, ठीक है, यदि आपकी वीडियोस खत्म हो चुकी हो जॉन डेंजर देखने की या फिर स्टडीज देखने की, तो सबसे पहले आप उस पर काम करिए कि पढ़ाई करिए। और पढ़ाई कौन सी करनी है आपको? कॉमन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, वो ये सब्जेक्ट्स हैं। बात करते हैं कि आरआरबी जेई में अलग क्या है। तो ये जो आरआरबी जेई है उसमें जो अलग आ रहा है वो ये सब्जेक्ट आ रहे हैं, ये आपके अलग आ रहे हैं। दैट इज अ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बिल्डिंग का पूरा पार्ट आ रहा है उसमें, बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स आता है, इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का भी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का फिनिशिंग जिसमें हम रूफ रूफ की बात करते हैं, फ्लोरिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस का पार्ट आ रहा है, बिल्डिंग ड्राइंग का पार्ट आ रहा है, कंप्यूटर एडेड का डिजाइन आ रहा है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी आ रहा है, इसमें आपका स्लॉप डिफ्लेक्शन मेथड होते हैं जो आपके एसएससी में नहीं आते हैं। स्लॉप डिफ्लेक्शन मेथड हो गया, या फिर आपका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, ये सारे मेथड आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा, कुछ आपके एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक होती हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हम फाइबर कॉन्क्रीट पे काम करते हैं, फाइबर इन्फोर्समेंट पे काम करते हैं। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आपके आरआरबी जेई में पूछे जाते हैं जो एसएससी जेई में नहीं लिखे हुए हैं, तो आपको अलग से ये करने पड़ेंगे। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जो हमने किया था उसमें से आप बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। उस टाइम पे भी आपका मेन सिलेबस ऐसे था, दोनों का सिलेबस सेम ही है जो पहले भी था। हमें समझ में आ चुका था कि यदि मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन करता हूं तो मैं आपके आरआरबी जेई का 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं, जो आपके सीवीडी 2 में आएगा ही आएगा। जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये मैं उस टाइम पे कंप्लीट कर लूंगा जब मेरा प्री का एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे उस 80% जो मैंने कर चुका हूं एसएससी जेई वाले पार्ट में, उसको रिवाइज करना है और इसको पढ़ना है, और उसको हम आराम से पढ़ सकते हैं उस वाले पार्ट में भी। तो मैंने ये काम किया था। दूसरा, बात करते हैं आपके पास नॉन टेक वाले पार्ट के बारे में कि जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो क्या है। देखो, यदि आप अपने एसएससी जेई के नॉन टेक की बात करें और आप अपने आरआरबी जेई के नॉन टेक की बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि भैया यहां पे साइंस आता है। ठीक है, तो साइंस यहां भी आता है,
ठीक है, यहाँ पे आपका रीजनिंग आता है, तो भैया रीजनिंग यहाँ भी आता है। यहाँ पे आपका जीके जीएस भी आता है, यहाँ पे आपका जीके जीएस भी आता है। वन थिंग इज वेरी डिफरेंट, जिस पे आपको ध्यान देना है यदि आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है उस चीज की जिसको आपको अलग से टाइम देना है, वो है आपका मैथ्स, वो है आपका मैथ्स। यदि आपको टाइम देना है तो प्लीज आप इस वाले टॉपिक पे टाइम दीजिए, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे इसी को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, आपने कभी उसको नहीं पढ़ा है प्रॉफिट लॉस को अच्छे से, ठीक है, बस गेट वेट के लिए पढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा यदि आपको टाइम देना है तो आप अपने मैथ्स पे दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके प्री में 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे इसी में आपकी दिक्कतें आएंगी। अब एक बात समझो, मैथ्स और रीजनिंग जिसमें आप अच्छे हो, इन दोनों को मिला के आप अपनी कट ऑफ को अच्छे से पार कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका रीजनिंग है, जो आपका मैथ्स है, और जो आप साइंस पढ़ के जाएंगे, इससे ही आपकी कट ऑफ पार हो जाती है। यदि आप मैथ छोड़ के जाएंगे तो आप कट ऑफ से पीछे रह जाएंगे, इसीलिए अभी से उस पर फोकस करना है। यदि आपको अलग से टाइम देना है, आप अपने एसएससी जेई के लिए ही पढ़िए अच्छे से, ठीक है, आप नॉन टेक पढ़िए, आप साइंस पढ़िए जो आपको पढ़ना है, आप 80% सिलेबस पढ़िए, बट जो आपको थोड़ा सा अलग टाइम देना है वो मैथ्स के लिए दे सकते, क्योंकि हमने वही किया था और हमें बाद में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम भी आया कि हमने अच्छे से कट ऑफ पार कर लिया। मेरे 68 मार्क्स आए थे आपके आउट ऑफ 100, ठीक है। मैंने आपका इलाहाबाद जोन से भरा था, एएलडी से भरा था हमने, ठीक है, तो वहां मेरे 68 मार्क्स आए थे आपके प्री के एग्जाम में, और कट ऑफ आपकी ऐसे 62 के करीब पे गई थी। क्लियर है? तो भाई डेंजर जोन है, सेफ जोन है, ये सब बातें अलग है। आप जितनी वीडियो बन चुकी है यूट्यूब पे, उससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है, जो आपका सेफ जोन था वो डेंजर हो चुका है, जो डेंजर जोन था वो सेफ जोन हो चुका है। क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ मत भरो, वहाँ मत भरो, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने जिस टाइम पे फॉर्म भरा था, जिस टाइम पे हमारा सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलाहाबाद में आई थी, और इलाहाबाद में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर फिल किया था। तो उससे क्या हुआ कि वहां पे फिर भी जो कट ऑफ है वो कम गई थी। उसका मेन कारण ये हो सकता है कि भाई बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हो सकते हैं जो वीडियो देख देख के आए होंगे, और उस हिसाब से क्या हो गया, कट ऑफ कम चले गया। तो भाई पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और आप है ना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये करें या वो करें, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है आप उस पर काम करिए, और 80% आपका कॉमन है। दूसरा, अब बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि सर हम पढ़े कैसे, पेपर का लेवल कैसा है, पैटर्न कैसा है, तो मैं उसके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं आपके लिए। ये आपका आरआईबीजे का पेपर का कुछ स्क्रीनशॉट है जो आपके सीबीटी 2 में आए थे, सीबीटी 2 में आए थे, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, आप देखो जरा ध्यान से, इनमें ना एक पैटर्न कॉमन है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। तो आरआईबीजे में देखो, एसएससी में क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का चलन होता है, लेकिन आरआईबीजे में क्या है कि आपको 150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 2 घंटे के अंदर, 120 मिनट्स में। तो इसमें बड़े क्वेश्चन ज्यादा बना नहीं सकते हम पेपर 2 में भी, तो क्या करते हैं, वो आपको वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। तो इसके लिए आपको बेस्ट बुक यूथ की रहेगी, ठीक है, ए वाली, उस पर आप काम कर सकते हैं, मैक्सिमम मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो आपका बढ़िया तरीके से हो सकता है। क्योंकि देखो क्या है कि यहाँ पे आपको दो चीजें साथ में करनी है, आपको एसएससी का जे का एग्जाम में निकालना है, आपको आरआरबी का एग्जाम निकालना है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होगी कि भाई मैं सबसे पहले वो कवर करूं जो 80%, उससे ज्यादा आप कवर कर ही नहीं सकते, फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं कवर कर लूंगा। फिर मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप ये काम करिए, वही आपके लिए बेस्ट है। वरना क्या है, वीडियोस तो भाई कितना देख लो उतना आपको कम लगेगी, ये और उतना आपको नए नए लोग नए नए तरीके से बताएंगे आपको एक ही चीज, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आपके डिफरेंट टाइप के डेंजर जोन, सेफ जोन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बस एक क्लियर बात बताऊंगा, भाई जो आपके घर के पास हो, बहुत दूर ना हो, वहां भरिए आप, ठीक है। वैकेंसी को देख लीजिए, वैकेंसी ठीक ठाक है और घर के पास है तो वहां भर लीजिए, ठीक है। यदि आपके घर के आसपास नहीं है तो फिर आपकी भाई मजबूरी है, फिर तो आपको भरना पड़ेगा। पर यदि आपके घर के आसपास है कि आप 4-5 घंटे में अपने घर पहुंच सकते हैं, तो वहीं पे भरिए, मेहनत करिए ना ज़्यादा से ज़्यादा, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और रैंक लेके आइए अच्छे से, तो फिर आपका नंबर अपने 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 आप आएगा। आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो वहां से भर दें जहाँ कंपटीशन नहीं होगा, तो कंपटीशन वहां बढ़ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि यूट्यूब पे सबको पता चल चुका है कि भाई यहाँ से भरने पे आपके पास जोन सेफ हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा लोग वहीं से भरेंगे फिर, ठीक है। तो भाई इसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है। मेन चीज होती है आपके पास कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, और लेके आओ वही वहां से रैंक, फिर आपको भी फायदा रहेगा। वरना क्या होगा, एक बार आपने एग्जाम निकाल भी दिया तो होम सिकनेस होती है, घर से दूर पड़े रहते हैं, आपको मजा नहीं आता जॉब में, फिर आप सोचते हो कहाँ फंस गए हैं, घर वालों से मना नहीं कर सकते, बहुत चीजें हो सकती हैं।
तो सच्चा ये है कि इसको आप अच्छे से कर लो, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार, क्योंकि आपको हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल रही है। एसएससी आ रहा है, आरआरबी आ रहा है, फिर आपके राजस्थान जेई का एग्जाम भी आ रहा है, राजस्थान ए भी आने वाला है। तो भाई मेनली चीज ये है कि आपका सिलेंजिंग तो चेंज नहीं हो जाएगा, उसको तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उस पर आप अच्छे से फोकस कर लो। और आपका 80% पहले तैयार करना है यार, सिंपल सी बात है। जो बचा हुआ मेरे पास 20% है, उसको हम अलग से कर लेंगे, क्या दिक्कत पड़ रही है, आपका भाई साथ खड़ा है उसके लिए, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने कैसे किया था। देखो उस टाइम पे इतने रिसोर्स नहीं थे, जब लोगों ने नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, तो हमने है ना अपने जो रिसोर्स है उनको बहुत ज़्यादा फिक्स किया था, लिमिटेड कर दिया था। तो मैंने लूसेंट पढ़ी थी आपके जनरल साइंस के लिए, और मैथ्स की मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी जो आपकी किरण पब्लिकेशन की। आजकल बहुत सारी बुक आ रही है, बट देखो मेन चीज़ यही है कि एक बार अपनी थ्योरी आप कंप्लीट कर लो, फिर मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितने आप कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम इसमें भी आप सिर्फ कंसेप्ट सीख सकते हैं कि ये होता है। अब वो दिमाग में आपके फिक्सेड तब होगा, बार बार आपको याद तब रहेगा जब आप उसके बार बार रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे। तो आप एक बार उसको पढ़ के बहुत सारे टेस्ट लगाओ, बहुत सारे टेस्ट लगाओ, तो क्या होगा आपकी जो चीजें हैं वो टिप्स पे हो जाएंगी। वो बात आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा कि भाई सर अब कैसे करना है, आपका बैच कब आएगा। हम आपके आरबीजे के लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए डेडिकेटेड बैच रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 80% सिलेबस आपका एसएसजे से मैच कर रहा है, तो आप उसको एसएसजे के बैच की तैयारी भी यहीं से कर सकते हैं साथ में अभी के लिए। तो बिकॉज जो आपके आरबीजे में एसएसजे में सब कुछ है, ये आपको ध्यान रखना है। बस आरबीजे में आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, वो हम आपको साथ में कराएंगे। पहले आपके CBT 1 की प्रिपरेशन कराई जाएगी। दूसरा यूट्यूब की जो क्लास है उस पर मैं बता देता हूँ कि क्या चलने वाला है। तो आपकी जो वाईटी क्लास है उस पर अभी अभी हम आपके मेंस के बच्चों के लिए क्लास चलाएंगे, ठीक है। मेंस के बच्चों के लिए 25 क्लास चलेंगी, 25 क्लास चलेंगी, जिसमें हम ईएससी के क्वेश्चंस करेंगे। और ईएससी क्वेश्चंस कौन से करेंगे, जो हमने चैट जीपीटी से चेंज किए हैं, ठीक है। चैट जीपीटी से जो हमने चेंज किए हैं उनको हम यहाँ पे लेके आए हैं, कि जिसमें हमने कुछ ट्विस्ट कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, कुछ वैल्यू को घुमा दिया। उससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी, और आपने रटा हुआ होगा तो आपको याद रहेगा कि चीजें मैंने क्या की है। वो हम पहले क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आपके टेक्निकल की आरआरबी की जो मेरे पास वैकेंसी आई है उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। बट अभी के लिए हम इस क्लास पे फोकस करेंगे। बैच आपका स्टार्ट होगा, मैं बता देता हूँ आपको। आरआरबी का जो बैच है वो हम स्टार्ट करेंगे आपके 6 अगस्त से, ठीक है। और प्राइस आपका बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा, इसमें आपके CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन की जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ाई करिए। भाई हमने निकाला एग्जाम को तो हम आपको निकलवाएंगे, बस है ना थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने टीचर के ऊपर, और पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। बिकॉज कोई कोचिंग वाला, ठीक है, कोई टीचर आपका एग्जाम क्रैक नहीं करवा सकता, वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। लोग आपको ज्ञान पिल के जाएंगे यूट्यूब पे खूब खड़े होके कि भाई मोटिवेशन लो, ठीक है, सब कुछ आसान है आसान है आसान है, ठीक है। कुछ घंटा आसान नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है दवा के। जो आप जिस मेंटलिटी से घूम रहे हैं या फिर जिस मेंटलिटी से आप जी रहे हैं वो किसी को नहीं पता। बस ये है कि भाई आप एक अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसे स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं उस फेस को गुजार चुका हूँ, तो मुझे पता है कि भाई कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी बच्चों के क्या है, अभी हमारा मेंस बैच चल रहा है, तो उसमें क्या है कि बच्चे अब टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट देते हैं, तो उन्होंने एक टेस्ट हार्ड बना दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि भाई नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं। तो वहाँ पे बात चल रही थी बहुत सारे बच्चों की। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और हमारे बच्चे अच्छी रैंक लेके आएंगे एग्जाम में। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया करने की कोशिश करी कि मैंने भाई सब कुछ पढ़ रखा है, तो एक बार मैं भी अटेंड मार के देख लेता हूँ पेपर को। हर कोई नहीं कर पाएगा वो, बिकॉज उनको डर है कि हमारे नंबर बहुत कम ना आ जाए। बट मुझे कोई डर नहीं है, बिकॉज मैं एज अ टीचर, यदि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं तो स्टूडेंट के नंबर भी नहीं आ सकते। तो मैंने वो टेस्ट खुद दिया, ठीक है। पूरे 2 घंटे बैठ के मैंने वो टेस्ट दिया, और मेरे 186 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300, ठीक है। मैंने बच्चों को दिखाया कि भाई इतना कुछ पढ़ने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बाद आपका जो एक लाइव टेस्ट हार्ड बना दिया उन्होंने, उसमें मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, ये चिंदी चोरी है कि आप सोचो कि भाई मैं तो अब मेरा क्या ही होगा, मुझे कुछ याद नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो यदि हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, यदि आपके टीचर से नहीं हो पा रहा तो आपसे भी क्या क्या हो पाएगा इतना ज्यादा, ठीक है। क्योंकि वो तो उस चीज में क्या है, महारती हैं, वो तो पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं बहुत सारा। तो भाई वही है कि पेपर पिछले साल के जैसा ही आएगा मेंस का, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस मेन चीज़ होती है कि अपने टीचर पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए, और महिला मित्र की वीडियो रोज़ देखिए, ठीक है। जो बनाता है प्रेफरेंस की, बनाती है प्रेफरेंस की, और खुश रहिए ज़िंदगी में, ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपके पास मेंस की कुछ कंटेंट डालेंगे
25 डेज के लिए, बिकॉज आपका एग्जाम उसमें हो जाएगा मुझे लग रहा है 25 डेज के अंदर। तो उससे क्या होगा, जो आपने कोर्स के अंदर पढ़ा है उसकी आप मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था कि बस इस वीडियो का जो समरी है वो यही है कि जो आरआरबी जेई एससीजी में कॉमन है आप उस पर पहले काम कर लो, और उससे क्या होगा, आपको वो सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं प्री के लिए करूँ या मेंस के लिए। ठीक है, और कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर बताना। हम आपका आरबीजे का बैच 6 अगस्त से लॉन्च करेंगे, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी भाई कैसे कैसे कब कब क्लास चलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।